सारगाछी की स्मृतियां 124वां संस्करण। स्वामी सुहितानंद। स्वामी सुहितानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष हैं। महाराज जी जगत जननी श्री मां शारदा देवी के शिष्य स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के अनन्य निष्ठावान सेवक थे। उन्होंने समय समय पर महाराज जी के साथ हुए वार्तालापों के कुछ अंश अपनी डायरी में गोपनीय ढंग से लिख कर रखा था, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उद्बोधन बंगला मासिक पत्रिका में यह मई 2012 से 2022 तक अनवरत प्रकाशित हुआ था। पूज्य उपाध्यक्ष महाराज की अनुमति से इसका अनुवाद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्वामी प्रपत्यानंद और वाराणसी के रामकुमार गौड़ ने किया है, जिसे विवेक ज्योति में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। 29/1/1965 शुक्रवार। महाराज कुछ दिनों से अंतर्मुखी हैं। आज भोर में श्री मां का पैर फैलाकर बैठने वाला चित्र पास लाकर रखे हैं। खुजली थोड़ी भी कम नहीं हो रही है, शरीर भी शिथिल है। दोपहर में सुदीन महाराज को उन्होंने पत्र लिखा, तुम आर.के. परमहंस के अस्पताल में भर्ती हुए हो। डॉक्टर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए सब रोग ठीक हो जाएगा, किंतु यदि तुम सभी से छिपकर रात में भाग जाओ तो रोग ठीक होने में देर लगेगी। अपराह्न में भ्रमण के समय अपूर्वानंद महाराज ने कहा, कैसे हैं आप? हैं इसी से तो कितनी ही स्मृतियां मन में आती हैं। बाहर से कितने लोग आते हैं, आनंद और तृप्ति पाते हैं। इसके अतिरिक्त काशी तो आनंदमय स्थान है। प्रेमेश महाराज, बाबा विश्वनाथ और यहाँ के आप लोगों जैसे साधुओं और भक्तों के चरणों तले पड़ा हूँ। अपूर्वानंद महाराज, महापुरुष महाराज कहते थे कि काशी में तो सभी की मुक्ति होती है। काशी में सभी साधु हैं, सभी मुक्त होंगे। प्रेमेश महाराज, किंतु बड़ी देर कर रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। अपूर्वानंद महाराज, यह तो ठीक है, किंतु इसमें भी उनका हाथ है। शायद आपके द्वारा उन्हें कोई कार्य करना है। शरत महाराज तो किसी की सेवा नहीं लेते हैं। अंतिम काल में 13 दिन बेहोश हो गए थे। तब महापुरुष ने कहा था, भक्तों की सेवा करने के आग्रह को पूरा करने के लिए वे इस तरह भक्तों की इच्छा पूरी कर गए। सचमुच उस समय कितने ही साधु भक्तों ने आकर उनकी सेवा की थी। सेवक, यदि आपको स्वामी जी के उत्सव में बोलने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? महाराज, मैं कहूँगा, भागवत में है कि कैसे भक्ति होती है। उत्सव के द्वारा भी भगवान में भक्ति होती है। वह विशेष श्लोक उद्धृत करूंगा। उत्सव में भक्तों को देखकर भगवान की बात ही स्मरण हो जाती है। एक व्यक्ति, बताइए मेरी मुक्ति होगी कि नहीं? यदि मैं अभी मर जाऊं तो क्या मेरी मुक्ति होगी? महाराज, काशी में मरने पर तो मुक्ति होगी ही। प्रश्न, नहीं, काशी नहीं, काशी के अतिरिक्त यदि अन्यत्र इसी समय मर जाऊं तो? महाराज, मैं कैसे जानूंगा? प्रश्न, आपको क्या लगता है? महाराज, होगी, मुक्ति होगी। मुझे तो लगता है तुम्हारी मुक्ति होगी। 31/1/1965 सेवक, महाराज, शरत महाराज का कंठ स्वर कैसा था? महाराज, याद नहीं है, किंतु एक दिन उनका गाना सुना था। उनके शरीर की तुलना में कंठ स्वर पतला था। महापुरुष महाराज को एक दिन गाते हुए सुना था। अरे, एक दिन अतिथि कक्ष में राम नाम हो रहा था। हरिपद महाराज ठेका तबले पर दे रहे थे। ठेका ठीक नहीं हो रहा था। महापुरुष महाराज कहीं से आकर बैठकर ठेका देने लगे। अतिथि कक्ष में मैंने एक दिन महाराज को गान सुनाया था।
5/2/1965। सेवक: महाराज, आप मुझे तो देख रहे हैं, मुझे साधन भजन होगा क्या? महाराज: खूब होगा। सेवक: जब तक यह कार्य कर रहा हूं तब तक कोई शिकायत नहीं, अच्छे से हूं। यदि मृत्यु काल तक इसी तरह चले तो मैं सत्य कहता हूं, मुझे रंच मात्र भी शिकायत नहीं होगी। किंतु आप तो चिरकाल तक रहेंगे नहीं। उसके बाद यदि साधन भजन में रुचि नहीं होती है तो मारा जाऊंगा। शायद सबका दोष देखते हुए घूमूंगा, नहीं तो अन्य लोग मुझे ले जाकर दोष दर्शन में लगा देंगे, तब दुखी हो जाऊंगा। मेरे भीतर साधन भजन की कौन कौन सी बाधा देखते हैं, बताइए ना। महाराज: तुम्हें 3 बातों के प्रति सावधान रहना होगा। प्रथम, कार्य बढ़ाने की सनक। अवश्य ही तुम अभी एक ऐसे परिवेश में हो जहां कार्यों को घटाने की भी सुविधा नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि साधन भजन का अनुकूल परिवेश चाहिए। तुम्हारी नोटबुक में भी अवश्य ही यह बात है कि परिवेश की प्रतीक्षा में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। किसी वस्तु को लेकर मतवाला हो उठने पर परिवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय, इधर उधर देखने की सनक। चारों ओर कहां क्या हो रहा है, केवल यही देखते हुए घूमते रहना। सेवक: मैं सावधान हो रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। जो कोई जो कुछ कर रहा है करे ना। महाराज: तृतीय, तुम यह सब लेख पढ़कर धारणा कर सकते हो, अनेक बातें जान गए हो, सुस्पष्ट समझाते हुए बता भी सकते हो। इसीलिए कोई प्रसंग आते ही उस विषय में अच्छी तरह 2-4 बातें बता सकते हो। तुम किसी बात को सुस्पष्ट रूप से समझाने का बहुत प्रयास करते हो, इसीलिए अधिक बातें कहते रहो। यही अधिक बातें बताना कम करना होगा। मैं समझता हूं कि अकेले एक सड़े गले शरीर को लेकर रहना पड़ता है, इसीलिए किसी के आते ही 2-4 बातें कहने की इच्छा होती है। सेवक: यही तो ठीक है, किंतु यदि अभी बलपूर्वक इसे बंद कर देता हूं तो मन में अन्य कोई वस्तु नहीं रहने पर दमित भावनाएं किसी समय फूट पड़ेंगी। यह जो किसी एक व्यक्ति की चर्चा करता हूं, मैं सब समझता हूं, किंतु सिनेमा देखने की तरह यह एक सुख है और वैसा थोड़ा एक सांसारिक सुख भोग जैसा कर लिया। वास्तव में उस व्यक्ति को मैं पहले से ही पसंद नहीं करता हूं। महाराज: क्या करूं, मेरा भाग्य लेख है। अंतिम काल में काशी में मरने के लिए आ गया। बच्चा बचपन से ही पीछे पीछे घूम रहा है। सेवक: अच्छा, आपने प्रतिकूल बातें तो बता दी, मेरे में अनुकूल बातें क्या क्या हैं? महाराज: और बातें कहने से कष्ट होगा, सोच विचार कर बातें करनी पड़ती है। सेवक: भले ही ऐसा हो, थोड़ा कष्ट करके 2-4 बातें ही कहिए। आपने इतनी बातें कही और यही 2-4 बातें कहने में इतना कष्ट हो रहा है। माँ ने एक बार कहा था, इतनी बातें कहने से दवा की तरह लाभकारी बातें कहने से ही काम हो जाता है। महाराज: तुम्हारा घर का संस्कार अच्छा है। तुम्हारे माता पिता साधक नहीं होने पर भी भक्त थे। तुमने श्री रामकृष्ण को इष्ट के रूप में ग्रहण किया है। अंतिम जन्म नहीं होने पर ठाकुर को तुम नहीं लेते। सेवक: हाँ महाराज, इसीलिए कहता हूं, जिससे जीवन भर साधु का मान और मरण के समय रामकृष्ण नाम रहे, अन्य विचार मस्तिष्क में रहे ही नहीं। महाराज: तुम मेरे लिए इतना करते हो। मेरे सभी इष्ट मित्रों की शुभेच्छा तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त मैं माँ से व्याकुल भाव से कहता हूँ, माँ, यह तुम्हारे पुत्र के लिए इतना करता है। यदि यह अच्छा नहीं होगा तो सभी लोग मुझे गाली देंगे और कहेंगे कि इस व्यक्ति ने ही इस लड़के का मस्तिष्क खराब किया है।
यदि तुम्हारा कुछ खराब होगा तो मेरी बदनामी होगी ही, माँ की भी बदनामी होगी। 18/2/1965। कई दिनों से महाराज का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। खुजली का प्रकोप बढ़ गया है, थोड़ी भी कम नहीं हो रही है। पढ़ना सुनना एकदम बंद है, बातें भी प्रायः कम ही करते हैं, कुछ सुनते भी नहीं हैं। भरत महाराज ने सेवा भार लिया है। सेवक: भंडारे में खाना अच्छा है? महाराज: भंडारे में खाने से बचने का प्रयास करना अच्छा है। साधारणतया भंडारे में बाहर का कोई व्यवसायी पता नहीं श्राद्ध आदि किस उद्देश्य से भंडारा देता है, उसमें खाना ठीक नहीं। वैसा सब खाने से चित्त अशुद्ध होता है, किंतु हम लोगों का तो साधारणतया ठाकुर का भोग होता है। ठाकुर का प्रसाद समझकर खाने से कुछ हानि नहीं है। यह जो दुर्गादास महाराज का भंडारा हुआ, एक गृहस्थ शिष्या ने अपने पिता के गुरु के श्राद्ध की तरह भोजन कराया। यह सब अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि ठाकुर का प्रसाद समझो तो कोई परेशानी नहीं, किंतु यदि श्राद्ध के रूप में बोध बना रहता है तो उसे न खाना ही अच्छा है। कई बार साधु का जो धन रहता है उससे भंडारा होता है, उससे कोई दोष नहीं। चैतन्य देव ने भी हरिदास का भंडारा दिया था। यह ठीक है कि खाना पीना चलना फिरना साधुओं के संग करना ही अच्छा है, अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं है। सेवक: ठाकुर के भोग या शयन की अवस्था में उन्हें प्रणाम किया जा सकता है? महाराज: हाँ बिल्कुल। ठाकुर को तो हम लोग जानते हैं कि वे व्यक्ति नहीं हैं, सर्वव्यापी समष्टि हैं। तिथि नक्षत्र आदि देखकर यात्रा करना, इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान न देना ही अच्छा है। महापुरुष महाराज कहते हैं, अरे यह तो एक ही घर है, इस घर से उस घर, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओगे, इसमें इतना सब क्यों? सेवक: माँ ने शांतानंद जी महाराज से कहा था, साधु जिस समय यात्रा करता है वही समय शुद्ध है। एक अन्य व्यक्ति से माँ कहती हैं, यह कार्तिक मास है, यम का चारों द्वार खुला है, मैं माँ होकर कैसे जाने को कहूँ? महाराज: वास्तविक बात यह है कि वे लोग सभी बातों को मानकर उसी से ऊपर उठने का मार्ग बता देते थे। ठाकुर छींक तथा छिपकली आदि सब मानते थे और आवश्यक होने पर सबकी उपेक्षा कर देते थे। सेवक: बातों के बीच में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? महाराज: ठीक जगह पर कार्य न मिलने के कारण ही मस्तिष्क गर्म हो जाता है। सेवक: अर्थात वह वहां उपयुक्त नहीं है? महाराज: हाँ। सेवक: क्या साधन भजन में मेरी रुचि होगी या कर्मोन्माद हो जाएगा? महाराज: तुम्हारी खूब सूक्ष्म बुद्धि है और तीक्ष्ण सजग दृष्टि है, मेरी बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझते और ध्यान देते हो। इससे मैं समझ गया हूं कि तुम में सत्व गुण है, इसलिए आशा है तुम्हारे लिए अध्यापन कार्य और दिन भर अपने भाव में बिताना अच्छा है। सेवक: बाबा मास्टरी अध्यापन कार्य नाम से भय लगता है। बच्चों, विद्यार्थियों और विषयों को लेकर व्यस्त रहना पड़ेगा। महाराज: मेरे पास रहते हुए ऐसा भय? सेवक: नहीं तो सीधे उत्तरकाशी ऋषिकेश चला जाऊंगा। महाराज: ठाकुर हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर हैं। सेवक: आप ऋषिकेश में कैसे समय व्यतीत करते थे? महाराज: ध्यान, जप, पाठ और शेष समय में मित्रों के साथ गपशप। जय श्री राम कृष्ण।